हरियाणा के करनाल के रहने वाले कुख्यात गैंगस्टर भानु राणा की अमेरिका के कैलिफोर्निया में हत्या कर दी गई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सरपंच बॉस की तरफ से आई सोशल मीडिया पोस्ट में भानु राणा की हत्या की बातें लिखी हुई हैं। इस पोस्ट में लिखा गया है, 1 साल पहले पोस्ट डालकर लिखा था कि हम भानु राणा को मरवा देंगे, ये देश के खिलाफ काम कर रहा है, इसे मारकर धरती में 10 फीट नीचे दफना देंगे। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक भानु राणा पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा हुआ था। नवंबर 2025 में सामने आया कि भानु राणा को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया, तब उसे जल्द भारत रिपोर्ट करने की बात सामने आई थी। हालांकि उसे भारत नहीं लाया जा सका। करनाल एसटीएफ ने जून 2025 में भानु के 2 करीबियों को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने खुलासा किया था कि उन्होंने जालंधर में भी ग्रेनेड सप्लाई किए थे, बाद में उस ग्रेनेड से ब्लास्ट भी किए गए थे। भानु राणा करनाल के सांभली गांव का रहने वाला था। उसके पिता बिल्लू की कई साल पहले मौत हो गई। सांभली गांव में उसकी मां रहती हैं। सरपंच प्रतिनिधि संजीत कुमार ने मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया है कि भानु की मां गांव में कम रहती हैं, वो अक्सर रिश्तेदारी में रहा करती हैं। गांव या फिर परिवार के पास भानु की मौत की कोई सूचना नहीं मिली है। भानु राणा पर 2015 में लड़ाई झगड़े का पहला मामला दर्ज हुआ था। 2018 में अवैध हथियार रखने और लोगों के साथ मारपीट करने के मामले हुए। साल 2018 में वो लॉरेंस गैंग से जुड़ा, फिर व्यापारियों, ज्वेलर्स और इमिग्रेशन सेंटर से रंगदारी के मामले दर्ज हुए। 2020 से 2022 के बीच में फायरिंग और शूटआउट के केस दर्ज हुए। 2023 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर अमेरिका चला गया। सूत्रों के मुताबिक भानु अमेरिका जाने के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हथियार सप्लाई का नेटवर्क ऑपरेट करने लगा। 13 जून 2025 में करनाल एसटीएफ ने भानु राणा के साथी दीपेंद्र और अदम्य को हैंड ग्रेनेड के साथ पकड़ा। उन्होंने खुलासा किया था कि इन्होंने पंजाब के जालंधर में ग्रेनेड सप्लाई किए थे, वहां ब्लास्ट भी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पहले भानु के लॉरेंस गैंग से रिश्ते बिगड़ गए थे। कहा जाता है कि इसके बाद लॉरेंस के विरोधियों के साथ वो जुड़ा और तभी से वो लॉरेंस गैंग के निशाने पर आ चुका था। कैलिफोर्निया में रह रहे करनाल के युवक रॉबिन ने कहा है कि हमारी कभी भानु राणा से मुलाकात नहीं हुई। 5 महीने पहले उसे न्यूज़ में मालूम चला था कि भानु को अमेरिका पुलिस ने पकड़ा है। उसके बाद क्या हुआ उसे नहीं पता। आज भानु की हत्या की सोशल मीडिया पोस्ट उसने देखी, लेकिन उसने कहा कि ऐसा कुछ है नहीं। अगर उसकी हत्या हुई होती तो यहाँ पर न्यूज़ वगैरह चलती। उन्होंने कहा कि हमें लगता है कि दहशत फैलाने के लिए बिश्नोई गैंग ने ऐसा किया होगा। खैर, बिश्नोई गैंग ने जो पोस्ट किया है उसमें लिखा है, वाहे गुरु जी द खालसा, वाहे गुरु जी द फतेह। राम राम सभी भाइयों को। जो ये देशद्रोही भानु राणा कैलिफोर्निया यूएसए में मर्डर हुआ है, ये मैंने, सरपंच यूरोप और साहिल दुहन हिसार और लॉरेंस गैंग ने करवाया है। आज से ठीक 1 साल पहले हमने पोस्ट डालकर लिखा था, इसको मरवाएंगे, और लॉरेंस भाई ने साफ साफ बोल रखा था कि जो भी देश के खिलाफ जाएगा वो मारा जाएगा, चाहे वो किसी भी कोने में क्यों न छुप जाए। जो देशद्रोही और रेपिस्ट रोहित गुदारा आतंकवादियों को देश की मुखबिरी कर रहा है, इसको भी वैसे ही मारकर धरती पर 10 फीट नीचे दफना देंगे। भानु राणा को दफनाया था और लाश भी बरामद नहीं होगी। जो भी देश के दुश्मनों का साथ देगा, तैयार रहना, मौत कभी भी आ सकती है। उसने नोट भी लिखा है कि ये जो गोल्डी ढिल्लो है, अब इसका लॉरेंस गैंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब ड्रग्स का काम कर रहा है और देश की मुखबिरी करने में लगा हुआ है। सभी भाई इससे बच के रहें। सलाम शहीदानो, लॉरेंस ग्रुप, जितेंद्र गोगीमान ग्रुप, काला राणा ग्रुप, मधुर यमुना पार, जग्गा ऑस्ट्रेलिया, शेरा संधू ऑस्ट्रेलिया, मनदीप स्पेन। इस तरह की उसने सोशल मीडिया पोस्ट डाली है। हालांकि हम उसके इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया और मीडिया के सभी लगभग छोटे बड़े अखबारों में आप देखेंगे तो इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि लॉरेंस बिश्नोई ने गैंगस्टर भानु राणा को मरवा दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई से पिछले 1 साल से उसके जितने भी पहले साथी हुआ करते थे, अब उसके दुश्मन क्यों बन रहे हैं, अब उसकी मुखबिरी क्यों कर रहे हैं, और लॉरेंस बिश्नोई अपने ही पुराने साथियों को चुन चुनकर मारने का दावा क्यों कर रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, बहुत जल्दी निकल कर सामने आएगी। आपको अगर कुछ पता हो तो बता सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।